तो मेरी जान, आज की ये वीडियो थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि कल ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रिलीज हो रही है और ये वीडियो मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट होने वाला है एमसीयू के रियल ब्लैक पैंथर यानी कि चैडविक बॉसमैन साहब के लिए, कि कैसे उन्होंने टिचाला के कैरेक्टर को एक ऐसा डायमेंशन दिया कि आज ब्लैक पैंथर भले ही कोई भी बन जाए बट टिचाला बनने के लिए किसी भी एक्टर को 100 बार सोचना पड़ेगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई बन नहीं पाएगा, हर एक एक्टर किसी कैरेक्टर को अपने अंदाज में पेश करता है, बट आउट ऑफ रेस्पेक्ट कोई चैडविक साहब को रिप्लेस करना भी नहीं चाहता। और मुझे पता नहीं क्यों अचानक से ये स्क्रिप्ट लिखते हुए चैडविक बॉसमैन साहब का वो इंटरव्यू याद आ गया जब उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि जब इस मूवी का सीक्वल आएगा तब आप अपने आप को कहां देखते हो, तो उन्होंने पता नहीं क्या सोच के बोल दिया था कि आई विल बी डेड। और मैं जितनी बार इस इंटरव्यू को देखता हूँ मेरी आंखों में पानी आ जाता है। खैर, चैडविक साहब जिस लेगेसी को पास ऑन करके गए हैं, ब्लैक पैंथर की उस जर्नी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे टिचाला का सफर शुरू हुआ और कैसे आज उनकी कहानी वकांडा फॉरएवर तक जा पहुंची। टिचाला का जन्म वकांडा में हुआ। वकांडा जो कि अफ्रीका में स्थित एक आइसोलेटेड कंट्री है और वकांडा की कहानी बिना वाइब्रेनियम के जिक्र के पूरी नहीं हो सकती। वाइब्रेनियम जो कि एमसीयू का यूनिवर्स का दूसरा सबसे मजबूत मेटल है। तो ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन ईयर्स पहले वाइब्रेनियम से बना एक मीटेराइट अर्थ पे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से टकरा जाता है, जिससे वहां के आसपास की प्लांट लाइफ भी अफेक्ट हो जाती है। फिर जब वक्त के साथ इंसान धरती पे एग्जिस्टेंस में आया तो उस जगह पे 5 ट्राइब्स फॉर्म हुए जिन्होंने धरती के इस हिस्से को वकांडा नाम दिया। वो पांचों कबीले वाइब्रेनियम के लिए आपस में एक काफी लंबी वॉर लड़ते रहे जिसको आइसिफो कहा जाता है। एक दिन बशेंगा नाम के एक शमन योद्धा को पैंथर गॉडेस बस्ट ने दर्शन दिए और उसको एक हार्ट शेप वाले प्लांट तक ले गई जो कि वाइब्रेनियम के रेडिएशन की वजह से म्यूटेट हो चुका था। इन्हीं देवी बस्ट को हमने थोर लव एंड थंडर में भी देखा। इस हार्ट शेप हब से बशेंगा को मिली सुपर ह्यूमन एबिलिटीज और उनका इस्तेमाल करके उसने उन 5 कबीलों में से 4 को यूनाइट किया और वो बना सबसे पहला ब्लैक पैंथर और वकांडा का सबसे पहला राजा। वही 5वां ट्राइब यानी कि जबारी कबीला वकांडा के नॉर्दर्न माउंटेन्स में रहने चला गया। इसके बाद बाशेंगा की लीनियज ने गोल्डन ट्राइब के नाम से एक छठा सूडो ट्राइब फॉर्म किया जिसमें कि उसके मॉडर्न डे तक के रॉयल डिसेंडेंट्स पैदा होते रहे और उन्होंने किंगडम ऑफ वकांडा को एस्टेब्लिश किया। वक्त के साथ वकांडा में कुछ और ट्राइब्स का फॉर्मेशन हुआ जिनमें से रिवर ट्राइब को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली खेती और मछली पालन करने की। मर्चेंट ट्राइब के हिस्से आया कॉमर्स एंड ट्रेड और बॉर्डर ट्राइब ने जिम्मा संभाला वकांडा की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का और वकांडा के वाइब्रेनियम मैनेजमेंट का जिम्मा संभाला माइनिंग ट्राइब ने। वकांडा की सुरक्षा की इंटरनल लेयर फॉर्म हुई वॉर डॉग्स नाम की एक सीक्रेट पुलिस एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस सर्विस के रूप में। वकांडन मिलिट्री को कहा गया वकांडन रॉयल गार्ड और उसी का एक एलीट मिलिट्री ऑल फीमेल ग्रुप बना डोरा मिलाजे के नाम से। वाइब्रेनियम का यूज करके वकांडा बाकी दुनिया से आगे निकल गया और बाकी दुनिया की लड़ाई झगड़ों की बकचोदियों से बचने के लिए वकांडा ने खुद को आइसोलेट रखना ही सही समझा। तो मॉडर्न एज में वकांडा के राजा टिचाका और उनकी पत्नी रमोंडा के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया टिचाला और उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था शूरी। वकांडा नेशन के रक्षक नेक्स्ट ब्लैक पैंथर के रूप में अपने पिता की जगह लेने के लिए टिचाला ने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग ली और एक बहुत ही काबिल इंसान के रूप में ग्रो हुआ। लेकिन अपने पिता के अथक प्रयासों के बावजूद टिचाला के मन में राजनीति के लिए वो जगह नहीं बन पाई जो उसके पिता चाहते थे। टिचाला को राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं थी। 2009 में टिचाला के एक सर्टेन एज में पहुंचने के बाद उसके पिता उसको ब्लैक पैंथर का मेंटल पास आउट करते हैं। फिर इसके बाद 2016 में जब सोकोविया अकॉर्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो वकांडन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है क्योंकि सबको यही लगता है कि अवेंजर्स की गतिविधियों को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, वरना ये कभी भी अल्ट्रॉन जैसी कोई भी अफलातूनी चीज बना के दुनिया की गांड मार सकते हैं। और इसीलिए टिचाला अपने फादर के साथ ऑस्ट्रिया में वियना इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पहुंच जाता है जहां पे उसकी मुलाकात एजेंट रोमानोफ से होती है और वो इन अकॉर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस टाइम तक नताशा शील्ड की एजेंट के रूप में एक्सपोज हो चुकी थी और नताशा की पॉलिटिक्स को लेकर डिसलाइक्स की वजह से टिचाला भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। कॉन्फ्रेंस में टिचाका वकांडा की डार्क हिस्ट्री पे बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे कुछ डेडली वाइब्रेनियम वेपन्स के क्रिएशन के साथ इनडायरेक्टली वकांडा के इन्वॉल्व होने ने उन्हें अंदर से सोकोविया अकॉर्ड्स पे एग्री करने के लिए तैयार किया। लेकिन इसी कॉन्फ्रेंस में एक टेररिस्ट अटैक में टिचाका की डेथ हो जाती है जिसका जिम्मेदार था बकी बांस के रूप में हेलमेट जीमो। आवेश में आके अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए टिचाला ब्लैक पैंथर के रूप में विंटर सोल्जर को ढूंढने निकल पड़ता है जहां पे दोनों की अच्छी खासी फाइट भी होती है और इस बीच स्टीव रोजर्स भी बांस को बचाने आ जाता है और इस सारी बकचोदी में अपना रॉडी भी पुलिस को लेकर पहुंच जाता है और उन सबको सोकोविया अकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर सिविल वॉर की पूरी घटनाएं टेक प्लेस करती है जिनको कि एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। एट द एंड टिचाला समझ जाता है कि उसके बाप की मौत का जिम्मेदार बांस नहीं बल्कि हेलमेट जीमो है, बट फिर भी वो उसको जान से नहीं मारता बल्कि कानून का सम्मान करते हुए गिरफ्तार करवाता है। टिचाला के फादर की डेथ के एक हफ्ते बाद ही वकांडा के नए राजा के रूप में टिचाला के कोरोनेशन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और चूंकि वो चाहता है कि इस समारोह में नाकिया भी उसके साथ हो तो वो उसको एक वॉर डॉग मिशन के बीच से बोको हराम ग्रुप से बचा के सिटी में वापस ले आता है। फिर टिचाला का कोरोनेशन शुरू होता है और इसी कोरोनेशन सेरेमनी में माउंटेन्स पे रहने वाले 5वें कबीले जबारी ट्राइब का सरदार उम्बाकू टिचाला को कॉम्बैट चैलेंज देता है जिसको कि टिचाला एक्सेप्ट भी कर लेता है और जीत भी जाता है
और फिर उसको हार्ट शेप हब का जूस पिलाया जाता है, जो कि उसको वकांडन एंसेस्ट्रल प्लेन में ले जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात टचाका की सोल से होती है। जहाँ पे टचाला अपने फादर से कहता है कि वो राजा बनने के लिए अंदर से तैयार नहीं है अभी, लेकिन टचाका उससे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और एक अच्छे दिल वाले अच्छे इंसान के लिए एक ग्रेट किंग बनना बहुत हार्ड होता है, तो तुमको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। फिर वो एंसेस्ट्रल प्लेन से वापस आता है और वकांडा का राजा बनना एक्सेप्ट कर लेता है। इवेंचुअली टचाला को पता चलता है कि यूलिसिस क्लो ने वकांडा से वाइब्रेनियम चुराया था, तो उसको पकड़ने के मिशन पे वो अपने कुछ साथियों के साथ बुसान जाता है, जहाँ पे हमें एमसीयू का अब तक का बेस्ट कार चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है। मगर यूलिसिस क्लो वहां से बच निकलता है। इवेंचुअली जब टचाला वापस वकांडा आता है तो उसकी मुलाकात एरिक किलमोंगर से होती है, जो कि टचाला के चाचा का लौंडा था, और वो वकांडन थ्रोन पे अपना दावा घोषित कर देता है। तो कोरोनेशन वाली कॉम्बैट सेरेमनी फिर से रखी जाती है, जिसमें कि अब की बार टचाला और किलमोंगर के बीच फाइट होती है और उसमें किलमोंगर जीत जाता है और वो टचाला को वाटरफॉल से नीचे फेंक देता है और सबको यही लगता है कि टचाला मारा गया, जिसको कि बाद में म्बाकू बचा भी लेता है। और फिर मूवी के एंड में टचाला एंड किलमोंगर के बीच वकांडा को बचाने की बैटल होती है, जिसमें कि किलमोंगर मारा जाता है और इस तरह से टचाला वकांडा का राजा बन जाता है। इवेंचुअली फिर इन्फिनिटी वॉर के दौरान वो कैप्टन अमेरिका को वकांडा में आश्रय देता है, जहाँ पे शूरी विजन के फोरहेड से माइंड स्टोन रिमूव करने की बात करती है। तभी वहाँ पे माइंड स्टोन के लिए थैनोस की आर्मी का हमला होता है और हमें बैटल ऑफ वकांडा देखने को मिलती है, जिसमें थैनोस जीत जाता है और वो स्नैप कर देता है और उसमें यूनिवर्स की आधी जनता के साथ टचाला भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जिसके 5 साल बाद हल्क की ब्लिप से सब लोग वापस आ जाते हैं और टचाला भी बैटल ऑफ अर्थ में अवेंजर्स का साथ देता है थैनोस को हराने के लिए, जिसमें अपना टोनी स्टार्क स्नैप करके थैनोस और उसकी आर्मी को डिसइंटीग्रेट कर देता है, बट इसके लिए वो खुद का भी सेक्रीफाइस कर देता है। और इस बैटल के बाद टचाला अपनी माँ के पास वकांडा वापस आ जाता है और एज ए किंग अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम करता है। अब इसके आगे की कहानी हमें वकांडा फॉरएवर में देखने को मिलेगी और साथ ही साथ हमें कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे कि थैनोस के स्नैप और हल्क की ब्लिप के बीच वकांडा ने किस तरह से सर्वाइव किया और उन 5 सालों में रामोंडा ने किस तरह से अपने बेटे के बिना अपने देश को और खुद को संभाला, और अब 5 सालों के बाद टचाला जब फिर से वापस आया और अब वो डेथ की वजह से उनसे फिर से दूर हो गया, तो ऐसे में वो किस तरह से अपने परिवार को और अपने नेशन को संभालती है और दुश्मनों से बचाती है, और वकांडा को अपने रक्षक के रूप में कौन नया ब्लैक पैंथर मिलेगा, और इन सब में कौन कौन नए अलाई होंगे वकांडा के और कौन कौन नए एनिमी, ये सब हमें कल पता चलने वाला है। तो मैं तो इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आप लोग बताओ कमेंट्स में कि आप सब कितने एक्साइटेड हो। बाकी अगर पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आज इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।